हमारे साथ हैं वकील साहब। हम्म। जी वकील साहब। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। सनातनी है जनाब? जी हाँ, जी ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ। जी और काफी दिनों से आपका प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ। जी। और लगभग 1 डेढ़ साल हो गया मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ठीक। और मैं एडवोकेट हूँ और सनातनी हूँ। जी आपने अभी जो मैं सुन रहा था, वो बिटिया को आपने जो बताया, जी वो बहुत सही बताया आपने जी। कि इस्लाम वाकई वही है जो आप कह रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं मतलब कोई गुंजाइश आप लोगों ने रखी नहीं है कि किसी भी गुंजाइश से हिंदू और मुस्लिम एक हो सके धर्म के हिसाब से। तो आप धर्म अन्यथा के ना एतबार लें, से बिल्कुल। है ना? धर्म के एतबार से मतलब एक नहीं कहीं, हो सकते। हाँ, कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश कभी भी अगर कोई करना भी चाहे तो उसको मतलब अपन को पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल मतलब ऐसा ही पॉसिबल ही नहीं है। जी जी ठीक है ना? मतलब जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, जो इस्लाम कहता है वही बोला है आपने। जी। मतलब आपने ऐसा जलेबी नहीं बनाई कि नहीं नहीं वो बहुत सही कर रहे हैं और कर लेना चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ऐसा आपने कुछ नहीं किया। ठीक। तो बहुत अच्छा लगा। बस मैं जी मेरा एक मतलब क्वेश्चन बस यही था कि इस्लाम का मतलब जो थीम है, वो थीम क्या है, मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत दिनों से। अच्छा, आपको ये जो लगा कि भाई इस्लाम में तो कोई गुंजाइश है नहीं कि रिलीजियस एतबार हम्म। से हिंदू और इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम एक हो जाएं, क्या जी आपको हाँ, लगता है कि हिंदुइज्म में इसकी गुंजाइश है कि इस्लाम हिंदुइज्म एक हो जाए? बिल्कुल अच्छा। 100% गुंजाइश है। ओके, वो क्योंकि कैसे? हमारा क्योंकि क्योंकि हमारी हमारे धर्म की थीम ही यही है। क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा जी, भवात् इसकी इसकी भवेत्। इसकी इसकी वजाहत ठीक है करें, ना? सबके लिए मतलब वजाहत इस कीजिए। हम्म। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी लोग सुखी रहें। ठीक। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे कहा है उसमें। ठीक है ना? ऐसा नहीं कहा कि हिंदू या मुस्लिम या सिख या हम्म, ईसाई, ऐसा हम्म, कुछ नहीं कहा। सर्वे हम्म, बोला है, मैंने जी। सभी का बोला है कि सभी चाहे लोग वो सुखी हिंदू रहें। हो। हाँ, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, माने ठीक सभी लोग जो है वो निरोगी रहें। ठीक। सर्व, और सभी माने किसी में कोई दुख ना हो, कोई कोई दुख ना हो, भेदभाव कोई ना हो, परेशानी किसी को ना हो, है ना, ये सब चीजें। कोई कोई तो मुझे भेदभाव भी ना हो। ठीक, तो ठीक मुझे है एक ना? बात सब बताइए। सभी लोग सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करें। सभी लोग सभी के यहाँ आए जाएं, सब व्यवहार ठीक। करें, सब मिलजुल के रहें। तो हमारे मुझे हमारे धर्म की ये थीम है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए जी। कि मेरी बात में आपको ये कहाँ से लगा कि नहीं हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान सुखी रहें, हिंदू हमेशा तकलीफ में रहे? नहीं, वो इसलिए लगा मेरे को जी। कि जैसे आपने अभी कहा कि कावड़ यात्रा में वो बिटिया ने पूछा कि हुँ, वो करते हैं, वो कोई मुसलमान लोग उनका अगर वो करते हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, आपने ये कहा। हुँ। आप उनके उसमें ऐसा लग रहा है कि ये आप रिलीजियस उनके रिचुअल है ना, ये हाँ, रिलीजियस रिचुअल रिलेशन, है। हाँ, अच्छा कि उनके धर्म अच्छा, में। लेकिन मैंने साथ में एक और मिसाल भी दी थी। कोरोना हम्म। में जब बहुत बड़ी तादाद जा रही थी हाँ हाँ। सड़कों से, उसमें फिर हम्म मुसलमानों ने ये नहीं देखा था कि भाई अच्छा ये बताओ तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम हिंदू हो कि मुस्लिम? हिंदू है तो उनकी हम्म। मदद की, मुसलमान है तो उनकी मदद की, मैंने तो उसको सपोर्ट किया। हाँ मैंने ना, क्या ठीक है बोला? ना? मैंने 2 चीज़ें नहीं नहीं, बोली हैं। लेकिन वो धर्म होल्ड के ऑन, विरुद्ध था ना आपके। सुन लीजिए, मैंने 2 चीज़ें बोली हैं। एक है हम्म कम्युनल हार्मनी और एक है रिलीजियस हार्मनी। 2 चीज़ें हम्म अलग-अलग हैं। हम्म वी स्टैंड फॉर कम्युनल हार्मनी। कम्युनल हार्मनी होनी हम्म चाहिए, कम्युनिटी हम्म में इत्तेफाक होना चाहिए, आना जाना, हम्म दोस्ती यारी और जनाब खरीद फरोख्त, कोई मसला नहीं है कि आप हम्म किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, हम आपको तकलीफ ना पहुंचाएं, ये है कम्युनल हार्मनी। हम्म हम्म रिलीजियस हार्मनी क्या है? रिलीजियस हार्मनी ये है हम्म कि हम ये देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होके हमारी नमाजों में शामिल हो जाते हैं। हम्म ठीक है, हमें उसका कोई हम्म वो नहीं होता, कोई खुशी नहीं है कि यार देखो ये मुसलमान की तरह नमाज पढ़ रहा है, कोई कोई हम्म फायदा नहीं है। तो जिस तरीके से हम आपसे ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि आप आके मस्जिदों हम्म में नमाजें पढ़ें, आप हमसे ये हम्म मुतालबा ना करें कि हम आपके रीति रिवाजों, जो रिलीजियस रीति रिवाज हैं और जो कि आपके हाँ, रिचुअल मंदिर में जाएं, या मंदिर में जाएं, या देवी पूजन आपके में या रिलीजियस गणेश रिचुअल्स पूजन हैं में। उसमें जो भी हाँ। रिलीजियस रिचुअल्स हैं, आप हम हम्म उसमें पार्टिसिपेट करें किसी भी तरह। जैसे हम ठीक चाहते है। हैं कि आप ना करें, आप भी चाहें हम ना करें। हम्म इसमें, और नहीं नहीं, इसका हम तो ताल्लुक चाहते कम्युनल हैं। हार्मनी से नहीं है।
नहीं नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप हमारे धर्म को आए, देखें, समझें, सुने, वो तो हम भी बात चाहते करें। हैं, वो तो हम भी चाहते हैं। ठीक एक है ना? दूसरा बात। जी जी आसिम भाई, जस्ट अ सेकेंड, देखें, वो हम भी चाहते हैं और यही वजह है कि अगर हम ना चाहते तो आज आप इस स्ट्रीम में ना आते। ये लिंक आपने नहीं नहीं देखा, नहीं लिंक पब्लिक नहीं किया, नहीं, आप यहाँ आए और आप हमारे से बिल्कुल बात कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल और रिलीजियस, अब वी आर रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव, हम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल और आप बिल्कुल हमसे, बिल्कुल। अगर हम ये ना चाहते तो आप हमसे कैसे बात कर रहे होते? तो नहीं, बात ये बिल्कुल कि हम सही है। आपसे ज्यादा चाहते हैं कि आप हमारे दीन को, इस्लाम को समझें, नहीं और नहीं नहीं जितना नहीं ज्यादा नहीं, हमने, होल्ड ऑन, सुन नहीं, लीजिए, आप जितना जब ज्यादा आप हमने, सुन लीजिए मेरी बात, जितना ज्यादा हम्म, हमने कुरान, हदीस, उसके ट्रांसलेशन, जितना ज्यादा इनको हमने पब्लिक किया है ना, आप लोगों ने तो अब पब्लिक करना शुरू किया है। हमने हर जबान में ट्रांसलेट करके कुरान को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा दिया। आपकी वेदास गीता को इतना ट्रांसलेशन नहीं मिला है, और न नहीं, इतना बिल्कुल नहीं इतना मिला। तो अब आई बताइए कि एक्सेप्ट। कौन, अच्छा फिर आपके यहाँ क्या है कि नहीं जी, रिलीजियस टेक्स्ट जो है सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेगा, नॉन ब्राह्मण शूद्र वूद्र को पढ़ने की तो इजाजत भी नहीं है, ओरिजिनल ट्रेडिशन तो बिल्कुल आपकी सही, है। तो अब मुझे बिल्कुल बताइए सही कि है। मजहब को छुपा कौन रहा था? आप छुपा रहे थे या हम छुपा रहे थे? हम तो बता बिल्कुल रहे हैं सबको, बिल्कुल छुपा तो आप रहे हैं। बिल्कुल। नहीं नहीं भाई, जी आप जो कह रहे हैं हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं हमारे माने किताबों के विषय में या हमारी जानकारी के विषय में, लेकिन कुछ हम भी बोल रहे हैं वो भी शायद सही हो। अच्छा, ऐसा आ, ऐसा भी तो आप मान सकते हैं। जी, एक हमारे साथ जो है एक्स मुस्लिम, एक्स हिंदू सही मुस्लिम साहब है माशाल्लाह, और आमिर आसिम इफ्तिखार साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी सॉरी, मैंने आपको रोक दिया था। जी गो अहेड। वकील साहब, आप जो ये कह रहे थे कि जो सबके सुखी रहने की बात है, तो वो रिलीजियस यानी कि इसमें है, या वो सिर्फ सोशल इसमें है कि वो जो नहीं नहीं, सुखी सभी होने की बात है, रिलीजियस क्या में, रिलीजियस मैं में है। हाँ मैं पूछता हूँ, जैसे कि क्या जो अधर्मी है, जो अधर्मियों का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे आपके यहाँ? अधर्मी लोग नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ वो सुखी फिर हुए, कहाँ वो? नहीं, सुखी रहना और मोक्ष प्राप्त अच्छा, करना अलग अलग चीज है। आमिर भाई स्टेज पे आना चाहते हैं तो जरा उसके लिए जगह बनाएं, और मैं मोक्ष प्राप्त करना और आमिर सुखी भाई मैं आ रहना। चुका हूँ, आ चुका हूँ। सुखी रहने, आगे आगे, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि अस्सलाम वालेकुम। रिलीजियसली सुखी रहने का क्या मतलब है, बताएं आप मुझे। देखो, सुखी रहने का अर्थ ये है कि हम इस धरती पर आए हैं तो सुख पूर्वक रहें। आपके घर ये हो, सुख पूर्वक परिवार क्या हो, है, बल्कि मैं बच्चे हो, पूछना चाह रहा हूँ ना, ये सुख टर्म पूर्वक, यूज कर जिसमें रहे हैं आपके आप जो पहला एक सुख, शब्द यूज हमारे यहाँ कर रहे क्या हैं सुख बताया गया, पूर्वक। हम हमारे यहाँ सुख पूर्वक का अर्थ बताया, पहला सुख निरोगी काया। अगर आप इस धरती पर हैं तो आप स्वस्थ रहें। ठीक ठीक, ठीक जल्दी है जल्दी ना, बता दें, पहला सारे सुख है बता ये। दें, सुख की जो ठीक है क्वालिटीज है ना, वो सब बता दें। एक हो गया बस ये निरोग। सबसे बड़ा सुख। तो ये तो भाई, उसके बाद तो सब भाई फालतू तो चीजें हैं। निरोग होना जो है वो रिलीजियस सुख कहाँ है? वो तो नहीं, एक हम कहाँ बोल रहे मटेरियलिस्टिक हैं सुख है। रिलीजियस। आप भाई तो भाई, आपने हम अभी कहा ना कि रिलीजियस हम जब ये कहते हैं कि सब लोग जो सुखी रहे तो वो रिलीजियस माना में सुखी रहना है, लेकिन बीमारी का नहीं 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 होना नहीं। ये रिलीजियस माना में नहीं है। ये तो एक प्योर मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि एक वो हाँ इंसान ना, जो अधर्मी नहीं भी हो, वो भाई अधर्मी भाई नहीं भी हो, भाई बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, वो बीमारी में भाई, मुब्तला हो। कोई नहीं, कोई व्यक्ति अगर अधर्मी है, ठीक है ना, वो धर्म की बातें नहीं कर रहा है तो वो नर्क में जाएगा, जैसा आपके यहाँ जहन्नुम में जाएगा। ठीक है ना, ऐसा तो हमारे यहाँ नर्क नर्क में में जाएगा जाने से अधर्मी क्या है। उसको सुख मिलेगा? लेकिन वो धरती में, लेकिन क्या वो जो वकील सर, धरती में जब क्या तक उसको रहेगा, नर्क में जाने से उसको सुख मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं तो कहाँ मिलेगा। सुख दे रहे हैं आप उसको? नहीं नहीं, जब तक तो सुखी आपके कहाँ रहना है। तो ये अरे कॉन्ट्रडिक्शन हो पहले, गया ना, आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो नहीं नहीं सबको सर, सुख है, सर जी, यानी कि सबके सर काम, जी, सबके सर लिए जी, सर जी, कामयाबी है, लेकिन अधर्मियों के लिए सुख नहीं है। नहीं, एक मिनट मेरी बात तो सुने। सुखी रहने के लिए ये धरती दी गई है। इस धरती पर जब तक आप रहो तब तक ईश्वर कहता है, हमारे वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे रहे, हम ये कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी लोग जो हैं वो सुखी पूर्वक रहें। सुखी उसका मतलब पूर्वक वही है रहने कि का ना, अर्थ ये निरोग है कि रहे ना। निरोग रहें, निरोग हाँ, तो रहें, निरोग उसका हम अर्थ ये, कहाँ क्योंकि चाहते हैं, हम कहाँ चाहते हैं? तो वकील साहब, हम क्योंकि कहाँ सबसे चाहते हैं कि जो सबसे नॉन मुस्लिम है सबसे वो बड़ा जो है सुख वो जो है हमको उन्होंने रोग लग जाए। निरोगी काया है। अच्छा, अब मैं ठीक है ना। चले आगे बात बढ़ने से पहले मैं हाँ जी, हाँ जी। मशहूर आयत है सूरह मुम्तहिना की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है कि वो लोग, वो नॉन मुस्लिम के जिन्होंने, ए मुसलमानों, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, तुमसे हम्म जंग नहीं की, अल्लाह तुम्हें हरगिज हम्म इस बात से नहीं रोकता कि तुम उनके साथ इंसाफ का मामला करो और अच्छाई और भलाई का मामला करो। यानी सही है। उन गैर मुस्लिमों के साथ अच्छाई का मामला भी करना है, इंसाफ का मामला हम्म भी करना है। क्यों? चूंकि उन्होंने हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, तो हम उनको क्यों तकलीफ पहुंचाए? ये तो कुरान में लिख दिया हम्म। ना। तो आप जिस कम्युनल चलो, हार्मोनी की बात कर रहे हैं उसका जिक्र कुरान में मौजूद है।
नहीं तो ठीक है वही मैं वकील पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे हमारा हमारा हमारे धर्म का थीम है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जी। ठीक है ना? तो उसी तरह कोई आपके इस्लाम का कोई थीम है? हमारे इस्लाम का जो थीम है वो है कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, एक तो दो थीम बुनियादी जो चीज है, जो फाउंडेशन है वो है सूरह इखलास, हम्म कुल हुवल्लाहु अहद हम्म अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना हम्म, क्रिस्टल क्लियर है कि वो दुनिया में कहीं नहीं है, पहली ये बुनियाद है। अब आपने ठीक जो है। थीम की बात कही है, सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। और ये आयत इतनी अहम है कि जुमा हम्म में हर खुतबे में जो खुतबा देने वाला इमाम है वो इस आयत को पढ़ता है। इस आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला हुक्म देता है तुम्हें इंसाफ की और तुम्हें भलाई का मामला करने की, और इसी तरीके से रिश्तेदारों और करीबी लोगों के साथ हुस्न सलूक यानी उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की, और तुम्हें तीन चीजों से रोकता है। तुम्हें वयनहा अनिल फहशा यानी मुआशरे के अंदर बुराई जो इमोरल एक्ट्स हैं उनको फैलाने से रोकता है। इसी तरीके से मुनकर यानी जो ओवरऑल बुराइयां हैं वो चाहे मसलन किसी की गीबत करना, किसी की चुगली करना, चोरी करना, इससे रोकता है। और इसी तरीके से बगावत से रोकता है। यानी आप अगर समझ लें कि किसी जगह किसी मुल्क में रह रहे हैं, एक अथॉरिटी के तहत रह रहे हैं, तो आप उस अथॉरिटी के साथ कि आप बगावत ना करें, इस्लाम से बगावत ना करें, खुदा से बगावत ना करें, खुदा के रसूल से बगावत ना करें, और जहां भी आप अथॉरिटी के साथ रह रहे हैं और एक मुआहिदे के साथ रह रहे हैं तो आप बगावत ना करें। ये 6 चीजें इस एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र कर दी। 3 चीजों का हुक्म दिया, 3 चीजों से रोका, और इस आयत को हर जुमा में मुसलमानों को रिमाइंड कराया जाता है। ये हमारी थीम है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये आपके यहाँ सिर्फ मुसलमानों को रिमाइंड कराया जाता है? तो भैया मुसलमान आपने कहा ना, तो वो जो आपके यहाँ जो थीम हमारे यहाँ नहीं, हमारे आपके यहाँ आपके दीन के लोगों को ये सारी चीजें समझाई जाती हैं, तो लेकिन हमारे यहाँ नहीं, सुनिए तो हमारे यहाँ बोलते हैं सर्वे भवन्तु, माने उसमें दीन की कहीं ना कहीं से कहीं तक बात ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी दीन हो आपके यहाँ ये रुक जाइए एक मिनट। जब अल्लाह ये कहता है कि सबके साथ इंसाफ का मामला करना है, नेकी का मामला करना है, तो उसमें हिंदू गायब हो गया? नहीं, सबके साथ मतलब वो मोमिनों के साथ है कि सबके साथ है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। इसमें मोमिनों का जिक्र ही नहीं है। कह रहा है अल्लाह ताला ए मोमिनो तुम्हें हुक्म देता है कि तुम इंसाफ कायम करो जहां पर भी हो। इसमें ये नहीं है कि मोमिनों में इंसाफ कायम करो, उसमें ये नहीं है कि मोमिनों के साथ इंसाफ कायम करो। मोमिनो तुम्हें हुक्म है कि तुम इंसाफ कायम करो, तुम्हें हुक्म है कि तुम बुराई से रोको, तुम्हें हुक्म है कि तुम लोगों के साथ अच्छाई का मामला करो, तुम्हें हुक्म है कि तुम अखलाकी बुराइयों से बचो। अब इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है? यानी आपके मैं बताता हूँ, आपके यहाँ जो ये है कि जी सब लोग सुखी रहे। अब आपके यहाँ सुखी रहने की डेफिनेशन नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। मेरे एतबार से सुखी इस तरह रहेंगे, आपके एतबार से सुखी इस तरह रहेंगे। हमारे यहाँ सुखी रहने की जो डेफिनेशन है वो 6 चीजें हैं। 3 चीजों का हुक्म है, 3 चीजों से रोका गया। अब सुखी रहेगी वो सोसाइटी पूरी की पूरी। नहीं, हमारे यहाँ भी सुखी रहने का सिस्टम है बॉस, ठीक है ना? ऐसा नहीं, सब पूरा सिस्टम बना हुआ है। बताइए क्या है वो? भाई सबसे हिल मिल के रहो, सबके धर्मों का सम्मान करो, आपस में सबके धर्मों का सम्मान करो। इसको जरा साबित कीजिए, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है सबके धर्मों का सम्मान करो? जी नहीं, अब मैं जैसे आपने बोला आप तो आलिम दीन है आपके मजहब के, तो मैं तो एडवोकेट हूं। बात कर रहे हैं जैसे आप बिल्कुल लॉ में अथॉरिटी है, वैसे ही आप रिलीजन में भी अथॉरिटी है कि हमारे यहाँ तो है। नहीं, रिलीजन में अथॉरिटी नहीं, रिलीजन में अथॉरिटी हूं। सवाल बनता है ना कि अगर वकील साहब, अगर आपको कहा गया कि आपके धर्म में है कि सब धर्मों का सम्मान करो, तो आपको पूछना चाहिए उस बंदे से जिसने कहा कि भाई हमारी कौन सी किताब में, कौन सी ग्रंथ में लिखी है ये बात, ये बस मान लेते हो आप? यानी कि आप कोई भी उसका पर्टिकुलर, अरे भाई साहब उसमें सब चीज है, सब चीज, वो कोटेशन, वो हम आपको उसका मतलब मंत्र है उसका, जो वो चीजें सारी चीजें हम दे सकते हैं। वो बताइए कि नेक्स्ट टाइम धर्मों का सम्मान करना है, ये किधर लिखा है? नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम में, अगर आपने जोड़ा तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको लेके आऊंगा। सबको सलाम, ठीक है ना? सब एक बात दीजिएगा, मैं सब भाइयों को सलाम कर लूँ और मुबारकबाद मुफ्ती साहब सबको, वासिम भाई, अफसालत भाई, सही मुस्लिम भाई, सबको सलाम, प्यार भरा सुनने वालों को भी। हजरत इजाजत है थोड़ा इन वकील साहब के साथ थोड़ी गपशप करना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह। वकील साहब मुझसे थोड़ी आज के लिए सिर्फ, क्योंकि मैं पहली बार आपसे जुड़ा हूँ, आज के लिए सिर्फ आप मुझसे रेफरेंस ना मांगे, ठीक है ना? आज तो मैं सिर्फ आपको मतलब ये बताने आया हूँ कि मैं कुछ रुचि रखता हूँ धर्म में,
मैं ठीक है, धर्म में रुचि रखता हूँ, धर्म के बारे में, या आप हमारे धर्म से विशेष कोई कैरेक्टर के बारे में कोई चीज जानना जी चाहें जी तो जी, मैं कोई बात बता नहीं, हम सकता हूँ, रेफरेंस लेकिन पे, मैं रेफरेंस नहीं दे सकता आज की तारीख हाँ में। ठीक है ठीक है कोई ना? बात नहीं, ठीक है कोई हम्म, बात नहीं, आप हाँ वकील हाँ भाई हैं, मैं समझ सकता हूँ कि तारीख की कोई बात नहीं, वो प्रोफेशनल नीड होती है, तारीख पे हाँ तारीख जी हाँ का जी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी वकील साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो जी ये जी। है कि आपने कह दिया रेफरेंस कोई नहीं हमने मांगा, तो दीदी को मैं खाना भी खा रहा था, साथ सुन रहा था, बड़ी मजे की गपशप चल रही थी, आपको ये हुआ कि मुफ्ती साहब ने जो है वो कड़वा सच बोला, उस पर आपको दिक्कत नहीं, हुई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय अच्छा, आप नहीं, सुन बिल्कुल लीजिएगा कड़वा जरा, सच बोला। सुनिएगा वकील हम्म, साहब, क्योंकि दूसरी तरफ से भी पार्टी होती है ना, उसने भी सुनना होता है। अच्छा, जी जी। तो वो आपको उस पर आपत्ति हुई और आपने कहा कि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, हम्म यानी हम बड़े हम्म पीसफुल हैं, सब जगह पे आते हैं, ऐसे ही है वकील साहब, ठीक हम्म है? हम्म, वकील साहब, ये कुछ थोड़े दिन पहले ना ईद गुजरी है अपना, पिछले साल, वो जो बड़ी ईद थी ना, बकर ईद, जी। तो उस पर मैंने अपने एक हिंदू दोस्त की दावत की, उसने, वो भी आपकी तरह ना बड़ा पीसफुल और बड़ा अच्छा आदमी था, जिस तरह आप बड़े प्यारे आदमी हम्म है वैसे ही था। तो हम्म मैंने जो है ना वो, चूंकि हमारे यहाँ बीफ चल जाता है, तो वो मैंने हम्म बीफ वगैरह पकाया था, बिरयानी वगैरह ये वो, तो उसको हम्म मैंने बुलाया, वो आया, जैसे ही उसने देखा हम्म कि तो बीफ पड़ा हुआ है, वो मुझे कुछ चार हम्म, छह सुनाकर निकल गया। ठीक तो है। उस वक्त जब मैंने वो चीज सुनी ना, और वो निकल गया, हम्म आज तक वो राब्ता हम्म नहीं कर रहा मुझसे। तो हम्म मुझे उस वक्त पता चला कि ये बातें सिर्फ छोटी मोटी होती हैं, जब असल हम्म में त्योहारों पर या असल में बैठने की बात आती है, तो फिर अच्छे भले लोग हम्म मैंने जाते हुए देखे हैं। हम्म तो मैं ये चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मुफ्ती साहब हम्म रख चुके हैं वही मौकफ है, कि जो हम्म रिलीजियस आपकी गैदरिंग्स हैं या रिलीजियस आपके सिंबल्स हैं, भाई हम उनके हम्म, साथ शामिल नहीं होंगे, इसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं है, ठीक है हम ना। शामिल नहीं होंगे। हम्म जहां हम्म रहा कम्युनिटी का, जैसे कोविड के टाइम पर हम्म कहा, या जैसे मिसाल के तौर पर कोई हिंदू मुश्किल के अंदर है या कोई क्रिश्चियन मुश्किल के अंदर हम्म है, उसको पैसों की जरूरत है, हम्म वो ज्यादा अच्छा है। हम्म अब इसकी मिसाल यूं हम्म समझें लॉजिकली, कि मैं रास्ते पे हम्म जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ हम्म एक हिंदू बहन है या एक हिंदू भाई है, हम्म जो बेचारा हम्म नीचे गिरा हुआ है, हम्म मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, हम्म या एक लेडी है हम्म वो बेचारी गाड़ी से, टायर पंचर हो गया, रोड पे बेचारी खड़ी है, मुश्किल में है, हम्म तो मैं हम्म उनके पास जाता हूँ और हम्म राधे राधे करके हाथ जोड़ता हूँ और आगे बढ़ जाता हम्म हूँ। हम्म तो वो मुझे कहती हैं कि, यार पास लोग कहते हैं, कैसा तू मूर्ख आदमी है, कैसा तू जालिम है, कि इतना हम्म कठोर दिल है कि तुझे इतनी शर्म ना आई हम्म कि तू दीदी को जाके हेल्प करता। मैंने कहा ना ना ना, हम्म मैं तो राधे राधे कह गया ना जी, और राधे हम्म राधे भी कह गया, JSR भी बोलाया, हाथ भी जोड़ लिए, हम्म और जय माता हम्म का नारा भी लगा दिया। वो कहेंगे ओ हम्म मूर्ख आदमी, मदद कर, तू नारे मार रहा है। मैं कहूंगा नहीं हम्म नहीं नहीं ना, हम्म रिलीजियस हार्मनी, नहीं नहीं नहीं। हम्म इसका मतलब हम्म ये है कि असल में हम्म मानवता और मनुष्य जो हम्म की जो कल्याणकारी है और उनकी सहायता है, वो बेसिकली हम्म इन सामाजिक कार्यों में आपके काम आती है, कि आप एक दूसरे की मदद कर दो, भूखे को खाना हम्म खिला दो, ठीक है, हम्म एक गरीब है उसके हम्म उसको खान पान का बंदोबस्त करो, उसको रिहाइश का दिक्कत है उसके साथ करो, गरीब यतीम हम्म बच्चों को यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस की फीसिस का मसला है, उसमें उनको सपोर्ट कर हम्म दो। ये नहीं कि उनके हम्म साथ खड़े होके नारे मारना शुरू कर दो, हम्म ये चीज कर दो, और पीछे से एक दूसरे की जो है ना वो नुकसान पहुंचाओ। एक तो ये हमारा हम्म लक्ष्य है जो इस्लाम हमें देता है, इसी हम्म चीज को हमें लेकर चलना चाहिए। बेरहज अगर आप सनातन धर्म के शास्त्र पढ़ेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आप रेफरेंसेस वगैरह अभी नहीं, तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह कोशिश उम्मीद करूंगा आप ले आएंगे। तो हम्म सनातन धर्म के जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, तो जैसे हम्म शिव पुराण है या लिंग पुराण है, उस शिव पुराण के अंदर शैव मत वाले जो हैं, उन्होंने वैष्णव की, जो कि विष्णु के मानने वाले हैं, जो कि ग्रेजुअली फिर जाकर श्री राम के भक्त हैं, श्री कृष्णा के भक्त हैं, अब तो ओवरऑल सबने एक्सेप्ट कर लिया है। वेरएज जो प्राचीन काल में शैव मत के भक्त थे, वो वैष्णव वालों की बहुत खंडन और निंदा करते थे, उनमें युद्ध हुए हुए हैं। और इसी हाँ तरीके ना, से वो शैव तो मत वालों वो के तो इतिहास है। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जो शिव को हम्म छोड़कर विष्णु की प्रशंसा करेगा, वो नरक के अंदर जलेगा। हम्म इसी तरीके हम्म से लिखा हुआ है कि अगर कोई तुमसे वैष्णव मिल जाए और वैष्णव के हम्म साथ तुम बैठकर उससे प्रभावित हो गए हो, तो हम्म शिव के नाम की माला जपो, ताकि तुम्हारे पाप जो हैं वो झड़ सकें। ये हम्म इस कदर कट्टरता पाई जाती थी शैव मत और विष्णु मत की, यहाँ तक के स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आत्मचरित्र है, हम्म जीवन चरित्र, जिसको पंडित हम्म लेखराम ने बाद में इकट्ठा किया, PDF में मिल जाएगा हिंदी के अंदर, 1100 सफे की पुस्तक है वो। उस पुस्तक के हम्म शुरू में लिखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब अपनी जब वो युवा थे, जवान थे अपनी जीवन में, तो उस वक्त हम्म वो विष्णु मत का खंडन किया करते थे।
शिव मत की बात करते थे तो विष्णु मत पर खंडन करते थे, तो जबरदस्त तरीके से खंडन करते थे। और वो बात करते थे कि जो रुद्राक्ष पहने, बजम पहने, ठीक है ना, माला, रुद्राक्ष, बजम, भभूत, ये मल कर आपने निकलना है ताकि वैष्णव मत के ऊपर आपका एक भरम बैठा रहे। शास्त्रार्थ किया करते थे। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो सनातन धर्म के अंदर आप हमें बता रहे हैं ना वकील साहब, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोगों के अंदर है, बहुत कम लोगों के अंदर रह चुकी हुई है। बस काफी बात होगी, माजरत चाहता हूँ। तो ये मेरी राय है ना कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आप दिखाइएगा कि सनातन धर्म में कहाँ लिखा हुआ है, स्पेशली वेद के अंदर, जिसमें ये लिखा हो कि आप सब लोगों का जो है ना वो सब मतों का सम्मान करें, जितने मत हैं, विचारधाराएं, सबका सम्मान करें और सबको साथ लेकर चलें। वेद के अंदर तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट लिखा हुआ है कि जो वेद विरोधी हैं या वेद निंदक हैं उनको राष्ट्र से निकाल फेंको, और करके निश्चय करके पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं उनसे बाहर फेंक दो। ये वेद के अंदर लिखा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा देखना पड़ेगा। थैंक यू। चलिए ठीक है। मैंने अनइंटरप्टेड आपको बोला, हेलो जी, अनइंटरप्टेड आपको सुना है। थोड़ा सा मेरे को अगर 1-2 मिनट का टाइम दे दें। चलिए, लास्ट 1 मिनट है, चूंकि अगले कॉलर्स भी हैं। जी, गो अहेड। वरना कोई माने असल सॉरी मुफ्ती साहब 1 मिनट। असल में मुफ्ती साहब इन्होंने चूंकि बोल दिया ना कि रेफरेंस नहीं है, तो मैंने इसलिए उस तरह चला हूं। अदरवाइज अगर ये बोलेंगे तो मुझे इरिटेशन इसलिए होती है कि मैं रेफरेंस के बगैर नहीं चल सकता। जी मैं समझ रहा हूँ। आपने ऐसे करें, जो भी बोल रहा है ना उस पर रेफरेंसेस तैयार कर ले, नेक्स्ट टाइम आ जाए। क्योंकि अभी आप बोलेंगे, मैं कहूंगा, आप कहेंगे रेफरेंस मुझसे नेक्स्ट टाइम लीजिएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप अभी मुझसे पूछ लें, यानी आपका राइट है, आप मुझसे कहें जितनी बातें मैंने की हैं इसका रेफरेंस दो। जी नहीं, मेरे को सिर्फ एक बात बोलनी है, ओनली सिर्फ वन बात। आपने बोला कि गरीबों की मदद करना है, हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, इस्लाम वाले जो मुसलमान हैं वो गरीबों की मदद कर सकते हैं। आपके यहाँ जो ज़कात देते हैं उसमें कभी भी कोई भी मुसलमानों के लिए, लेकिन सिर्फ ज़कात नहीं है, सदकात भी हैं। सदकात मुसलमानों, गैर मुस्लिमों, सबके लिए। नहीं, ज़कात में से आपने मेरे को माने कोई भी शायद हिंदुओं को या गरीबों को आपने ज़कात इबादत है भैया, वो टैक्स नहीं है। ज़कात जो इबादत है, इबादत सिर्फ मुसलमानों में अल्लाह के लिए होती है। और हमारे यहाँ ज़कात जो है सिर्फ ज़कात का कॉन्सेप्ट नहीं है, सदकात का भी कॉन्सेप्ट है, जिसको आप इंग्लिश में चैरिटी बोलते हैं। उसमें ये हुक्म नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों को दें। उसी को हम आप देखें, आपकी बात मैंने सुनी है, मेरी भी सुने, वरना इस तरह तो आई डोंट नो कि आप अदालत में किस तरह प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल बताइए। बगैर सुने तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल खामोश हो गया। हाँ, तो आप 2 चीजें हैं, एक है ज़कात और एक है सदकात। सदकात हमारे यहाँ 2.5% के बाद एक आदमी जितना देता है वो सारा का सारा डोनेशन या सदका, चैरिटी, जो भी आप उसको कहें, वो है। उसमें ऐसी कोई कैद नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों को दी जाएगी, वो गैर मुस्लिमों को भी दी जा सकती है, वो मुसलमानों को भी दी जाती है, और मुसलमान देते हैं। ज़कात सिर्फ 2.5% है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, वो गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है। सर इसमें एक पॉइंट आउट के जो ज़कात है वो सब मुसलमानों के लिए नहीं है, वो भी क्वालिफाइड मुसलमानों के लिए। ऐसा नहीं है कि ज़कात उठा के किसी को भी दे दिया आपने, ज़कात भी मुसलमानों के अंदर स्पेसिफिक लोगों के लिए है। अच्छा, गरीबों के लिए नहीं है वो भी? अच्छा, एक बात है, लेकिन गरीबी का मेयार क्या है, वो भी बहुत सारी चीज उसके अंदर, बहुत नुआंसेस हैं, बहुत डिटेल्स हैं। तो लेकिन असल बात क्या है? असल बात ये है कि आपने कहा जी ज़कात आप जो है हम गैर मुस्लिमों को नहीं देते, तो भाई वो ज़कात इबादत है। चैरिटी जो है वो एक्ट ऑफ वर्शिप है। एक्ट ऑफ वर्शिप जो है वो सिर्फ खुदा के लिए होगा और मुसलमानों में होगा आपस में। चैरिटी सबके लिए। जबकि हमारे यहाँ जो दान का पैसा है, जिसको आप चैरिटी बोलें, क्योंकि हमारे यहाँ ज़कात तो होती नहीं, कोई धर्म विशेष को दान देते नहीं। हमारे यहाँ जो दान का पैसा है जो मंदिरों में चढ़ता है, शायद आपने, अगर आप तो खैर इंडिया से ही हैं, आपको मालूम है कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे अरबों रुपए मतलब दान के रूप में आता है, और पूरा का पूरा गवर्नमेंट को चला जाता है। वो गवर्नमेंट उससे डेवलपमेंट के काम करती है। एक पैसा भी अच्छा, एक बात बताइए, वो जो केरला के मंदिर के में तहखाने में आज तक के वो रहस्य बना हुआ है कि उसके अंदर इतने, वो आज तक तो आपने इजाजत नहीं दी कि उसके तहखाने खुले और वहां से खजाने निकले, जो हजारों साल से वहां खजाने बंद हैं। सारा केस इसी पे चल रहा है। और क्या आप तो वकील है, आपको पता होगा, आप तो वकील है, आपको पता होगा कि जो जितने मठ हैं हिंदुओं के अंदर, सुन लीजिए, वो इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत आपका पैसा न ले। आप इस पर खुश नहीं है? जो हिंदू रिलीजियस क्लास है ना, वो इस पर खुश नहीं है कि हमारा पैसा हुकूमत ले जाती है। सुनिए तो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। क्या है जितने भी, हाँ आप भी ऐड कर लीजिए, मैं फिर इकट्ठा आपको आंसर देती हूँ इस बात पे। कर लीजिए ऐड।
हाँ, अभी क्या है कि अभी ताज़ा बयान है कि 80 करोड़ हमारे देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फ्री राशन दिया जा रहा है, जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वो जो दान का पैसा था वो सारा इन गरीबों में क्यों नहीं बांटा जाता? इनकी हालत ऐसी क्यों है कि 5 किलो राशन भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे? वो कहाँ है सारा पैसा वो दान का? वो किसके तो पास? सब राजनीति और है असल साहब, जो वो गुफ्तगू हम है ना, बता रहा देखें, हूँ, मैं बता रहा हूँ, असल जो मैं बता गुफ्तगू रहा है मेरे भाई वकील साहब, देखें हम इधर जी। इधर स्पेसिफिक इंसिडेंट पे जाएंगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हमें आगे भी बढ़ना है। बुनियादी चीज क्या है, आपका धर्म जो है ना वो धर्म नहीं है, आपका धर्म ठीक आपकी है। पर्सनल ओपिनियन है। भाई मैं इस तरह जिंदा अच्छा खुश हूँ, सामने वाला इस तरह खुश है, सब ठीक। हमारा धर्म जो है वो है धर्म कि उसके कुछ उसूल है, उसके कुछ जवाबित है। जिस तरीके से आपका लॉ है, आप लॉ को प्रैक्टिस करते हैं, एक इंडियन लॉ को, ठीक है। अब अगर आप एक वकील हो और वकील साहब ऐसे वकील हो कि भाई वो इंडियन लॉ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पाकिस्तानी लॉ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सऊदी लॉ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सब लॉ को कह रहे हैं कि इस वाली धारा जो है, ये वाली जो धारा है तो मैं पाकिस्तानी लगाऊंगा, और ये वाली मैं मलेशियन लगाऊंगा, और इस वाले केस में मैं लगाऊंगा सऊदिया की। तो भाई अगर आपको इस तरह से लिबर्टी दी जाए तो फौरन आपका जो है वो जो आपके वकीलों का क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन, हमारी तो दलील खारिज कर दी वहां जाएगी। से वहां से आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप एक नहीं, सर्टिफाइड दलील लॉयर खारिज कर दी जाएगी। नहीं, दलील खारिज कर दी जाएगी। दलील ही नहीं खारिज, आपको भी खारिज कर दिया जाएगा, दलील नहीं, आप भी आउट हो जाएंगे। नहीं, ठीक है, नहीं, तो धर्म जो है ना ऐसा नहीं बिल्कुल है। इस तरीके से एडवोकेट होता का है काम, कि धर्म को एडवोकेट होना का काम चाहिए दलील बिल्कुल देना। पक्का, धर्म को होना चाहिए बिल्कुल पक्का, उसके अपने उसूल होने चाहिए, उसके जवाबित होने चाहिए। ये नहीं कि आधी बात उस धर्म से ले ली, आधी बात उस धर्म से ले ली। आपके यहाँ यही है कि आपने हर एक चीज के अंदर थोड़ा उधर से ले लिया, थोड़ा उधर से ले लिया, और कहते हैं कि जी हम बहुत ओपन माइंडेड है। ये कहिए कि आपका धर्म ही नहीं है, आप पर्सनल ओपिनियन के ऊपर चलते हैं और उसको धर्म मानकर चलते हैं। नहीं। अब अभी 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम जो आपने बोला था कि वो तहखानों का क्या हुआ, मैं उसका थोड़ा एडवोकेट के हिसाब से मैं थोड़ा सा आंसर, मैं एक छोटी सी बात कर लूं। आप जो बोल रहे थे ना सर्वे सुखीनाथ की बात आप कर रहे थे, आज तक भी आपने दलितों को हिंदुइज्म में शामिल नहीं किया है आज तक। नहीं, ये तो गलत है, गलत इंटरप्रिटेशन है आपका। क्यों नहीं, गलत है, हर जगह यही गलत है ये इंटरप्रिटेशन गलत है कि आपने दलितों को कभी हिंदुओं में, कर रहे हैं ना सही मुस्लिम साहब से, वो बाई बर्थ मुस्लिम नहीं है, वो मालूम है वो जी। तो जब आपको मालूम है तो आप, ये तो घर की शहादत है। ये वाली गवाही तो आपको मानना चाहिए ना। 1 साल से मैं आपको सुन रहा हूं। नहीं, 1 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ, मुझे आपके चैनल के बारे में और आपको आपके इंटरप्रिटेशन के बारे में, हर चीज के बारे में मालूम है, क्योंकि मैं पूरा नॉलेज लेके आपका पूरा मैंने 1-1, 2-2 घंटे में आपको सुनता हूँ जी। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं स्टडी करने के बाद पहली बार जुड़ा हूँ और मेरे को कुछ कहने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। जो आपने अभी बात कही कि वो जो तहखाने हैं हमारे साउथ के मंदिर के, ठीक है ना, वो अभी तक क्यों नहीं खुले, ठीक है ना, उसका अंडर ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्दी वो तहखाने खुलेंगे। पर एक बहुत अच्छी, अगर उसमें से निकला कुछ, अभी दो तहखाने तो खुल चुके हैं। पार्टियां उसमें, उस ट्रायल में कौन कौन सी पार्टियां हैं? इंडियन गवर्नमेंट है और मंदिर है। मंदिर है, यानी मंदिर खोलना चाह रहा है, गवर्नमेंट खोलना नहीं चाह रही। नहीं गवर्नमेंट, सॉरी, गवर्नमेंट खोलना चाह रहा है, मंदिर भी खोलना चाह रहा, नहीं मंदिर भी खोलना चाह रहा है। फिर ट्रायल कैसा भाई? सुनिए तो उसका रीजन क्या है, वहां पे कुछ स्पिरिचुअल ऐसी घटनाएं घटी उस दौरान, ठीक है ना, कि वो कार्रवाई जो थी वो स्थगित कर दी गई। अभी वो क्लोज नहीं करी गई, वो स्थगित कर दी गई है कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना। जैसे ही कभी कुछ ऐसा मतलब होगा, फिर से वो चालू हो गया। वो पूरा जो खजाना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आएगा और उससे पूरे देश का भला होगा, उसमें सभी जातियों का होगा, क्योंकि वो दान का पैसा है। इस तरीके से होगा वकील साहब, जैसे गोवा में हुआ था भाई, पूरी पार्टी के वकील, उसको एमपीओ को खरीदना पड़ता है ना, तो उसके लिए फंड चाहिए, वो कहां से आएगा? यहीं से तो आएगा। ये जो सारा ब्लैक मनी है वहीं से, उसी से तो खरीदेंगे। नहीं, वो राजनीति का विषय अलग है। ऐसे जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में भी जाहिर है कि एमपीओ को खरीदने में बहुत खर्चा आता है भाई, और वो भी अगर खरीदार बीजेपी हो तो भाई एक एमपी को देने पड़ते हैं 200-200 करोड़। अब कहां से आएंगे? तहखानों में से निकलेंगे, क्योंकि व्हाइट मनी तो नहीं जा सकते, ये ब्लैक मनी तो आएगा ना। वो सुनिए, ये पैसे का मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। अब गवर्नमेंट उसका क्या यूज करती है, मिस यूज करती है, ये अलग मैटर है, ठीक है ना। मैटर ये है कि वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट में जाना चाहिए, वो जाएगा। अब वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट है तो अच्छे कामों में उपयोग कर लेगी, खराब गवर्नमेंट है तो खराब कामों में उपयोग।
हाँ जी, वकील हाँ साहब जी, रुक बोलिए। जाइए। ये जो आपने इस्लाम के बारे में कहा है, मैं इस पर बात करना चाह रहा था। ये आखिरी बात है हजरत, इसके बाद आप जरूर आगे कॉलर को जी लीजिएगा। अच्छा वकील साहब, ये जो इस्लाम के अंदर ज़कात और सदकात के अंदर डिफरेंस पैदा किया है, या इसी तरीके से जो दूसरे फाइनेंस के सेक्टर्स हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर, वो तो एक अलग आपने कर दिया। वो आपने कहा कि शायद वो ज़कात जो है वो नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते। हजरत ने भी समझाया कि सदकात किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपको पता होना चाहिए सनातन धर्म के अंदर जो महायजनाज हैं, ये आपने पढ़ी होंगी, महायजनाज। इसको थोड़ा बता सकते हैं वकील साहब, क्योंकि सनातनी आप हैं, रेफरेंस के बगैर ही ऐसे बता दीजिए कौन कौन सी है। महायज्ञ ना? हाँ, महायज्ञ, जो पंच महायज्ञाज हैं। नहीं, उसके वो बारे में कौन? मेरे को जानकारी नहीं है अभी ठीक कि है, 5 यज्ञ कौन कौन से हैं। अगर ठीक थोड़ा है। बहुत आप ब्रीफ करें तो शायद हो सकता है मैं आपको बता दूं, पांच अगर पांच आपके पांच पास थोड़ी यज्ञाएं सी जानकारी हो जी, तो। 5 यज्ञाएं होती हैं जो दिन में एक सनातनी को करनी है, डेली उसकी रूटीन के अंदर होती है। उन यज्ञाओं के अंदर उसको दान पान भी करना है, ठीक है ना। उन 5 में से डिवाइड किया हुआ है कि ये यज्ञ इस चीज के लिए है, ये यज्ञ इस चीज के लिए है, ये इस चीज के लिए है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है जिसमें आपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। उनमें जो डिवीजन की गई है, उनमें से 3 डिवीजन ऐसी हैं जो दान पान से ताल्लुक रखती हैं। उनमें एक दान पान है कि जो आपने सिर्फ और सिर्फ ऋषियों को, सेजिस को, गुरुओं को, आचार्यों को करना चलो है, ये हो गया। ठीक है। हाँ, समझ उनमें से गया एक, मैं हाँ समझ समझ गए, गया मेरे उनमें को। से एक दान पान ये है कि जो आपने माता पिता को, परिवार वालों को करना है। बिल्कुल और बिल्कुल एक बिल्कुल दान बिल्कुल। पान जिसको बोलते हैं अतिथि यज्ञ, जो लास्ट में आती है, अतिथि यज्ञ। अतिथि, हाँ, अतिथि अतिथि यज्ञ। यज्ञ जो होती है, ये आपने मेहमानों को, जो गेस्ट आ गए हैं ना बिल्कुल बिल्कुल आपके पास, उनको उनको करनी करना होती है। है। अच्छा, एक यज्ञ होती है जिसको कहते हैं भूत यज्ञ, भूत यज्ञ, बिल्कुल। ठीक है। भूत यज्ञ आपने जानवरों को खिलाना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो यज्ञ जो जानवरों के लिए है, क्या आप अपने पुत्र यज्ञ जिसे बोलते हैं, पत्री यज्ञ सॉरी, जो माता पिता के लिए है, घर वालों के लिए, वो जानवर का खाना आप ऋषियों को, ब्राह्मणों को खिलाएंगे या माता पिता को? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि खिलाएंगे। जो डिवीजन की गई है, वो डिवीजन का कोई मकसद है कि हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करे। इसी तरीके से बिल्कुल इस्लाम बिल्कुल ने बिल्कुल। ज़कात को एक खास सिस्टम के लिए रखा है, सदकात को और लोगों के लिए रखा है, जिजिया और तरीके के लिए है, दूसरे इकोनॉमिक्स के सिस्टम और तरीके के लिए है। इस उपमा या तुलना से आप ये मत समझिएगा कि मैं नॉन मुस्लिम को जानवरों से तुलना कर रहा हूँ, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। समझाना मकसद है कि डिवीजन सनातन धर्म के अंदर भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया वकील साहब। फिर अच्छा लगा बहुत आपसे बात बहुत हुई, अगली मरतबा बात करेंगे, ठीक है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं आऊं तो कुछ आपको अच्छे से रेफरेंस देके और कुछ अच्छी सी हाँ, बहस होगी। जबरदस्त। थैंक यू। थैंक यू।